धर्मा सर्वे सुखा करो हित करो धर्मं बुधां शिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। अनादिकाल से यह जीव 84 लाख योनियां भटक रहा है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री, पंचेंद्री, त्रयंच, सैनी असैनी, मनुष्य, नारकी, देव पर्याय को प्राप्त हो रहा है। यह कहीं भी ढंग से भोजन पानी नहीं कर पाया। एक इंद्री में खाने पीने को नहीं मिला, दो इंद्री, चेंद्री, पंचेंद्री, त्रयंचों की आप दशा समझते ही हो, गाय आदि की त्रयंचों की। नरकों में तो खाने को एक दाना भी नहीं मिलता। ऐसी मिट्टी मिलती है नरकों में, यदि यहाँ आ जाए वो मिट्टी तो 4 कोस तक के जीव खत्म हो जाए उस मिट्टी की दुर्गंध से। ऐसी नरकों में मिट्टी मिलती है। देव पर्याय में भी गया तो वहाँ भी कंठ से अमृत झर गया, खाने को ऐसा उठाए कुछ नहीं मिला। अब कौन सी पर्याय रह जाती है? ऋषि में साधु बन गए तो क्या मतलब है? किसी भी गति में गया वहाँ खाने को नहीं मिला। इसे एक मनुष्य पर्याय है खाने के लिए, उसी में क्या बन जाओ? साधु बन जाओ। फिर खाया कहाँ इस जीव ने? एक चिंतन ये भी है, खाने पीने वालों के लिए, विषय भोग में रमने वाले के लिए एक चित्रण ये भी है कि कहीं खाने पीने को नहीं मिला, मनुष्य पर्याय मिली है तो अच्छे से खा पी लो। अब दूसरा चिंतन और है कि एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक मन ही नहीं होता। धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये विचार भी मन में नहीं आता। अब पंचेंद्री त्रयंच बना तो अज्ञानी बना, हाँ नारकी बना तो वहाँ कोई विवेक ही नहीं है। अशुभ सब लेशाएँ क्रियाएँ सब अशुभ होती हैं। देव पर्याय में गया तो असंयम है, वहाँ भी संयम नहीं है। अब कौन सी पर्याय बची संयम के लिए? मात्र मनुष्य पर्याय। तो संयम मनुष्य पर्याय में धारण कर सकते हो। भोग चाहो तो मनुष्य पर्याय में, और संयम चाहो तो मनुष्य पर्याय में। दोनों बातें आपके सामने हैं। चाहो तो विषय भोग कर लो और चाहो तो संयम को अपना लो। लेकिन मनुष्य पर्याय को कई बार प्राप्त किया, विषय भोग को कई बार प्राप्त किया, लेकिन अभी तक तृप्ति नहीं हुई। अब एक बार विषय भोगों से वृत्ति प्राप्त करो, उसी में कल्याण होने वाला है, उसी में आनंद का अनुभव होगा। वृत्ति का अर्थ है संयम, उसको धारण करो वृत्ति को, तभी आपको आनंद आने वाला है। एक तुम्बी होती है, तुम्बी जानते हैं आप लोग, है ना? वह कड़वी भी होती है। ऐसे शरीर कड़वी तुम्बी के समान है। इसे खाओगे तो थू थू करके पछताओगे, और यदि इसे सुखा करके रखोगे तो नदी को पार करने में काम आएगी। ऐसे ही विषय भोग में यदि ये शरीर को लगाओगे तो पछताओगे, और संयम की नौका बना करके पार हो जाओगे तो कल्याण कर जाओगे। यहाँ पर इस युग के 2 मानव हैं, अपने आप को खोना चाह रहे हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को ढूंढता है। आचार्य भगवान कह रहे संसार में 2 प्रकार के मानव हैं। एक विषय भोग को चुन रहा है, और एक विषय भोग छोड़ करके
और त्याग और संयम को अपनाने की बात कर रहा है। एक को दूसरा पागल लगता है, दूसरे को पहला पागल लगता है। पागल कौन? देखो ना, दुनिया पैसा कमाने में लगी है और साधु संत छोड़ने में लगी। ये 21 साल तक तपस्या करते हैं हमें अच्छी पत्नी मिल जाए, ये सब छोड़ करके बैठे हुए हैं। एक सोचता है अच्छा मकान बन जाए, एक मकान को छोड़कर बैठा है। एक 10-10 बार खा रहा है, एक बार भी शोध करके अंतराय पूर्वक और उपवास पूर्वक जीवन जी रहा है। बोलो भाई, पागल कौन दो में से? पागल कौन? जो त्याग संयम को अपना करके और इस भाव में भी सुखी है, अगले भाव में सुखी है और अनंत काल के लिए सुखी होना चाहता है, वो वास्तव में ज्ञानी है। और जो वर्तमान के सुख के कारण वर्तमान में भी दुखी है और आगे भी भविष्य में दुखी रहेगा और अनंत काल तक दुखी बना रहेगा, वो भोगी है, वो मूर्ख है, वो पागल है। एज यू लाइक कैन यू लिव। दोनों के दोनों अपने को खपाना चाहते हैं, दोनों अपना जीवन दे रहे हैं। एक धर्म के लिए दे रहा है, एक कर्म के लिए दे रहा है, एक पुण्य के लिए दे रहा है, एक पाप के लिए दे रहा है। एक संसार में भटक रहा है, एक संसार से पार उतरने का उपक्रम अपना रहा है। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो। आपको क्या चाहिए? योग चाहिए कि भोग चाहिए? बोलो, योग चाहिए कि भोग चाहिए? भोग कब से भोग रहे आप? अनादिकाल से। अब भोग की इच्छा मत रखो, अब किसकी इच्छा रखो? योग की इच्छा रखो। मन वचन काय से अब जैसे बने वैसे आत्मकल्याण की भावना भाव, क्योंकि अनादिकाल से विषय भोगों को भोगते भोगते निकल गया। तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या निकलता है? तो उसका परिणाम ये निकलता है, दोनों अपने आप को समाप्त करते हैं। देखो, एक आत्म ध्यान में लगा है और दूसरा धर्म ध्यान में लगा है। जो विषय भोगों में लगा है वो आत्मरोध ध्यान में लगा हुआ है, और जो त्याग संयम में लगा है वो धर्म ध्यान में लगा हुआ है। आत्म और रोध ध्यान का क्या परिणाम है? दुर्गति। सुन रहे ना? तिरंच और नरक गति। और धर्म ध्यान का क्या फल है? स्वर्ग, और आगे शुक्ल ध्यान हो गया तो मोक्ष। परे मोक्ष हेतु आगे देना है, मोक्ष देने वाला है। आपको क्या चाहिए? मेरे चाहिए तो मोक्ष है, लेकिन ऐसा कोई मोक्ष बताओ घर बैठे मिलता हो, ना कोई त्याग करना पड़ता हो, ना कोई नियम पालना होता हो। तो ऐसा कोई मोक्ष नहीं है भैया जिससे आप घर बैठे मोक्ष को प्राप्त कर लो। बल्कि आपको कुछ नहीं, ऐसा होता ना, तीर्थंकर क्यों त्याग करते? तीर्थंकरों ने त्याग किया है, इसका अर्थ ये है कि हमारे लिए बस हमारे लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। दीवार से टकरा रहा है, कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए अपने जीवन में उत्थान पाने के लिए, प्रगति पाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ चाहिए। और वो कौन सी अच्छी चीज़ है? धर्म ध्यान है। क्योंकि आत्म ध्यान से कभी सदगति हमें प्राप्त नहीं हुई, संसार भोग भोगते हुए कभी भी कल्याण नहीं हुआ। समझ रहे आप लोग कि नहीं? दूसरा ये है, योग साधना से शरीर को अपना क्या करना चाहता है? उपयोग करना चाहता है। दूसरा, भोगों की गंदगी में सड़ाना चाहता है। एक त्याग तपस्या की अग्नि में शरीर को जला रहा है और एक सड़ा रहा है। सड़ाना अच्छा है कि तपाना अच्छा है? बोलो ना। तपाओगे तो पकवान बनेगा और सड़ाओगे तो दुर्गंध बनेगा। एक ऐसा है कि जीवन के फूल को सूखने दे रहा है, कहाँ? सड़ी गड़ी धूप में, विषयों की धूप में। और एक ऐसा है अपने जीवन के फूल को प्रभु के चरणों में चढ़ा रहा है। आपको कौन सी चीज़ पसंद है? हाँ, वो तो हमें पता है, पसंद तो वही है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। हर आदमी से पूछो, भैया अच्छा मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग अच्छा है।
महाराज जी आप सुखी हो, हम दुखी हैं, पर हम दुखी रह कर के जीना चाहते हैं, सुखी नहीं बनना चाहते। कितने लोग जो सुखी बनना चाहते हैं? हाँ, आ जाओ फिर। नहीं महाराज वो मत कहो, आपका सुख बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, पर हम जहाँ हैं वो हमें अच्छा लगता है। क्यों लगता है महाराज जी? क्या करें महाराज जी? कुत्ता को जो है ना वो नालियाँ अच्छी लगती हैं, कबाड़ी को कबाड़ा ही अच्छा लगता है। अब आप कितना भी स्वर्ग दिखाओ, देखने सुनने की बातें हैं, पर मन तो कहीं और ही रमा रहता है, वही चीज़ पसंद करता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। पर आचार्य से कहते देखो इस प्रकार के भोग विषयों में लगने वाला क्या करता है, तो इस युग के दो मानव, एक भोगी एक योगी, दोनों कुछ समय के लिए अपने आप को खोना चाहते हैं, संसार के विकल्पों से मुक्त होना चाहते हैं। इसके लिए भोगी भोग वस्तु, स्त्री, धन, भोजन आदि को, शराब, नशीली वस्तुओं को चुनता है, स्वीकार करता है, और योगी भोग को त्याग करके आत्म ध्यान में लीन होता है। उसी प्रकार क्या होता है, जब ऐसा होता है तो बार बार पुरुषार्थ करते हैं दोनों के दोनों, कुछ ही समय में दोनों ही हो जाते हैं विकल्पों से शून्य, क्योंकि दोनों को फल मिल जाता है, भोगी को भी और योगी को भी। कुछ समय पश्चात परिणाम यह निकला, भोगी शव यानी मुर्दे के समान शक्तिहीन हो गया। क्योंकि भोगी कैसा हो जाएगा, बोलो ना, भोग भोग कीजिए बैठे हैं, कैसे छुहारे और क्या बन गए, खारा को छुहारे जैसे सूख करके बैठ गए। अब कुछ नहीं बचा, ताकत नहीं बची, क्यों इंद्रिय सब शिथिल हो गई, भोगों में लग रहे, शक्ति सारी की सारी नष्ट हो गई, अब कुछ नहीं बचा, पड़े हैं जैसे तैसे, जीवन निकल रहा है। अब क्या निकल जाए महाराज, बुढ़ापा है। क्या है बुढ़ापा? क्या चीज़ है बुढ़ापा? ताले में ना लगने वाली चाबी है। कैसा? ताला तो है, चाबी भी है, पर वो चाबी लगती नहीं है। पूछो कैसे नहीं लगती? घर में तो है, घर में बेटे भी हैं, नाती पोता भी है, पर कोई नहीं सुनता। है तो चाबी, लेकिन किस में नहीं लगती? ताले में नहीं लगती। यानी है तो सब, लेकिन नाम के बराबर, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। सबको अपने अपने सुख की पड़ी हुई है, अपने अपने में लगे हुए हैं। दादाजी को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता, दादाजी स्वयं जाओ और पानी भर के पियो, अभी चलते फिरते हो, ऐसी दशा हो जाती है, क्योंकि पूरा जीवन विषयों में निकाल दिया। कुछ समय पश्चात परिणाम यह निकला, भोगी शव यानी मुर्दे के समान शक्तिहीन हुआ, जैसे मुर्दा पड़ा रहता शक्ति से रहे, चेतना शून्य पड़ा मिलता है। सो योगी भगवान के समान शुद्धत्व को प्राप्त परम आनंद की अनुभूति में लीन जागृत मिलता है। एक रोते रोते शिकायत करते करते बुढ़ापा व्यतीत करता है, और एक ध्यान करते हुए भगवान के शुद्ध तत्व में लीन होते हुए आनंद की अनुभूति करता है। आपको ही बुढ़ापा मिला हुआ है, भुनभुनाते जी रहे हो कि गुनगुनाते जी रहे हो? याद रखो, बुढ़ापा भुनभुनाते हुए जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि बुढ़ापा गुनगुनाते हुए, यानी शिकायत करते हुए नहीं, भगवान के गुणगान करते हुए जीवन को निकालो, पुण्य करते हुए जीवन को निकालो। ये पुण्य अर्जन का समय है। बुढ़ापे में जितना पुण्य कर सको कर लो, यही परभव में जाने वाला है। बुढ़ापे में शिकायत नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में किसी प्रकार की मांग नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं होना चाहिए, चाह नहीं होना चाहिए, कसाय नहीं होना चाहिए। बुढ़ापे में तो मात्र एक पुण्य कमाने की इच्छा होना चाहिए और आत्म परिणामों की निर्मलता होना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है। बुढ़ापे को ऐसे मत जियो रोते रोते बिसूते बिसूते, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें कोई चाहता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये मत सोचो। आप पुण्य करो, पहले नहीं किया था सो आज दुखी हो, और आज नहीं करोगे तो आगे दुखी रहोगे। इसलिए अभी से आप सोच लो कि हमें बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करना है, न पाप अर्जन करना है, न धनार्जन कराना, न ज्ञान अर्जन। ये मत पुण्य कमाने का अवसर है, जैसे मिले वैसे पुण्य कमाओ। ये क्या मिला है? बुढ़ापा। एक भी अवसर मत चूको, 6 आवश्यक में से एक भी आवश्यक मत चूको, 6 आवश्यक का पालन करो, क्योंकि बुढ़ापा आपके लिए किसके लिए मिला है? पुण्य कमाने।
बचपन क्यों मिला था? बचपन में ज्ञानार्जन, जवानी में धनार्जन, तो बुढ़ापे में पुण्यार्जन करो। बचपन में ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो जवानी में दुखी होता है, और जवानी में धन नहीं कमाता तो बुढ़ापे में दुखी होता है, और यदि बुढ़ापे में पुण्य नहीं कमाता तो परभव में दुखी होता है। और जो उल्टा सुन लो, अब जो बचपन में ज्ञान कमाता है, ज्ञान अर्जन करता है, वो जवानी में दुखी नहीं होता, और जो जवानी में धन अर्जन करता है, धन कमाता है, वो बुढ़ापे में दुखी नहीं होता, और जो बुढ़ापे में पुण्य कमाता है वह परभव में दुखी नहीं होता, हमेशा सुख का अनुभव करता है। परभव में भी सुखी होना चाहते हो तो बुढ़ापे में धन नहीं, पुण्य कमाने की बात करो, निरंतर पुण्य कमाते चलो ताकि परभव आपका अच्छा हो सके। ये भव तो जैसा था तो निकल गया, जैसे तैसे कट गया, अब परभव अच्छा हो सके इसके लिए पुण्य अर्जन करना प्रारंभ कर दो। बात समझ में आया? बच्चे हो तो ज्ञान अर्जन करो, जवान हो तो धन, और बूढ़े हो तो, इसका अर्थ ये नहीं कि बचपन में धर्म ही नहीं करो, जवानी में धर्म ही नहीं करो, नहीं, धर्म के साथ ज्ञान अर्जन करो। बचपन में धर्म के साथ ही ज्ञान अर्जन करो, धर्म मत छोड़ो, पुण्य मत छोड़ो। जवानी में भी धन कमाओ, लेकिन धन कमाते समय पुण्य मत छोड़ो, धर्म मत छोड़ो, और बुढ़ापे में अब न ज्ञान कमाओ न धन कमाओ, मात्र धर्म पुण्य ही पुण्य कमाओ, तब तुम्हारा प्रभाव अच्छा होगा। प्रभाव अच्छा बनाना चाहते हो तो तीनों अवस्थाओं में धर्म करते हुए अंत में मात्र धर्म ही करो, ताकि गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाए और प्रभाव भी हमारा अच्छा प्राप्त हो। समझ आ रहा? हाँ। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार की बात यहाँ पर चल रही थी और वही कह रहा था, एक खरा उतरा, प्रखर चिंतकों दार्शनों तत्वविदों ने भी सेवी ऐसी अनुभूति परक पंक्तियाँ नहीं मिली जैसी पंक्तियाँ प्रायः यहाँ पर आज अग्नि से सुनने को प्राप्त हो गई। कुंभ कह रहा है, घड़ा कह रहा है, ऐसी आज तक हमारे लिए पंक्तियाँ सुनने को नहीं मिली जैसी अग्नि ने हमारे लिए ये शिक्षा दे दी। अग्नि और कोई नहीं है, यहाँ पर अग्नि जिनवाणी माता है, जिनके माध्यम से हमें सारी बातें प्राप्त हुई। और लिखने वाले कौन हैं? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। यूँ सोचता हुआ कुंभ दर्शन की आवाजता और अध्यात्म की आराधता पाने अग्नि के निवेदन करता है कि अग्नि से निवेदन करता है, पुनः क्या दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं? क्या इनमें पूजक भाव है? यदि है तो पूजता कौन और पूजता कौन? क्या इनमें कार्य कारण भाव है? यदि है तो कार्य कौन और कारण कौन? इनमें बोलता कौन है और मौन कौन? ध्यान को सुगंधी किससे फूटती है? उसे कौन सूंघता है? अपनी चातुरी नासा से मुक्ति किससे मिलती है? तृप्ति किससे मिलती है? बस इन दोनों की मीमांसा सुननी मिले इस युग को। अब यहाँ पर एक शंका जैसी रख दी। ध्यान की बात सुनकर के कुंभ की रुचि बढ़ती चली जा रही है कि इतना अच्छा आपने उपदेश दिया, तो हम ये जानना चाहते हैं जो चीज़ें हमें बड़े बड़े विद्वानों से दार्शनिकों से नहीं मिली वो आज आपसे प्राप्त हुई, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि दर्शन की और अध्यात्म की गहराई समझने के लिए आप हमें कुछ बताइए। क्या ये जीवन के दो पहलू हैं? जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, चट और पट, पे ऐसा है क्या? क्या है इन दोनों भेद क्या है? क्या ये कौन पूजक है और कौन पूज्य है, और कौन मौन रहता है, कौन पूछता है, कौन बोलता है, इसमें कौन कार्य है, कौन कारण है, इनमें से कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है, ध्यान का आनंद किससे आता है, उसका अनुभव कौन करता है, मुक्ति और संतुष्टि किससे मिलती है, इन दोनों की मीमांसा यानी इस पर विचार तत्व चिंतन सुनने को मिले इस युग को। बस कौन कहना चाहता है? ये कुंभ किससे निवेदन कर रहा है? अग्नि से, कि अग्नि तो हमारे लिए इसका विवेचन बता दो। अब वो अग्नि क्या कहती है?
इस पर अग्नि की देशना प्रारंभ होती है। लो सुनो तुम, दर्शन का स्रोत मस्तक है। स्वस्तिक से अंकित हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है। पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं, लहरों के बिना सरोवर वह रह सकता है, रहता ही है। पर हाँ, बिना सरोवर लहर नहीं। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, दर्शन पराधीन उपनयन है। उपनयन माने चश्मा। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का, दर्शन के आसपास ही घूमती है तथता और वितथता, यानी तथता माने सत्यता, वितथता माने असत्यता, यानी कभी सत्य रूप कभी असत्य रूप होता है दर्शन, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चिद्रूप हो, भाष्वत होता है। अब सुनिएगा, उन्होंने पूछा था सबसे पहले तो कि हमें ये बताने का प्रयास करो कि दर्शन और अध्यात्म में क्या अंतर है, कौन कारण है कौन कार्य है, किसकी कौन पूजा करता है, कौन मौन रहता है कौन बोलता है, किसका जीवन में महत्व है। तो यहाँ पर कुंभ की प्रार्थना पर अग्नि देशना देना प्रारंभ करती है। तो सुनिएगा, दर्शन और अध्यात्म ना ही एक सिक्के के दो पहलू हैं कि समान है, ना ही उसमें पूज पूजक भाव है और ना ही कार्य कारण भाव है। दोनों पृथक पृथक अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं। दर्शन का जन्म मस्तिष्क से होता है, जबकि अध्यात्म का जन्म आत्म कल्याण की भावना रखने वाले हृदय से होता है। बात समझ में आई? हृदय है आस्था और मस्तिष्क है ज्ञान। ज्ञान में तर्क वितर्क उठते हैं और आस्था मात्र स्वीकार करती है, समर्पण स्वीकार करती है, वह समर्पित होती है, तर्क वितर्क पैदा नहीं करती। कौन है वो? अध्यात्म है। दर्शन में हमेशा खंडन मंडन चलता रहता है। दर्शन का अर्थ है विभिन्न मतावलंबियों द्वारा निर्धारित अपना अपना सिद्धांत, अपनी अपनी विचारधारा, इसे कहते हैं दर्शन। जैसे भारतीय दर्शन, 6 दर्शन, भारत में 6 दर्शन, कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन है, जिसमें जैन दर्शन भी है, बौद्ध दर्शन भी है, मीमांसक भी है, चारवाक भी है, समझ गए? ये दर्शन है। तो ये सब अपनी अपनी विचारधाराएँ, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में ये हृदय की वस्तु है, जिससे आत्मा का कल्याण करना हो उसके हृदय में प्रकट होती है। विचारधारा तो कोई मत, संसार में कितने मतांतर पैदा हो गए, लेकिन आत्मकल्याण की भावना वाले के अध्यात्म पैदा होता है। वह मात्र तर्क में नहीं उलझता, बल्कि वह आत्मकल्याण करने की बात करता है। भगवान महावीर ने ऐसा क्यों कहा? वो तर्क नहीं करेगा। भगवान महावीर ने ऐसा किया है, ऐसा कहा है, मुझे पालन करना है, ये अध्यात्म है। उससे मात्र पालन करने की बात होती है, डूबने की बात होती है। ज़्यादा वितर्क करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह हृदय की बात है। दर्शन मस्तिष्क का आयाम है, पर अध्यात्म हृदय का आत्मराम है। अध्यात्म क्या है? हृदय का आत्मराम है। हृदय के माध्यम से उसे देखा जाना जाता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे लहर के बिना सरोवर रह सकता है, रहता है, उसी वक्त दर्शन के बिना अध्यात्म रह सकता है, किंतु सरोवर के बिना लहर नहीं होती। उसी प्रकार बिना अध्यात्म के ज्ञान के दर्शन भी संभव नहीं। क्या? सरोवर समझते हो? तालाब। तालाब बिना लहर के रह सकता है, लेकिन लहर बिना पानी के, तालाब के नहीं रह सकती। वैसे अध्यात्म अकेला रह सकता है, पर दर्शन बिना अध्यात्म के नहीं रह सकता। यानी एक सरोवर है, अध्यात्म सरोवर है, और दर्शन उसकी लहरें हैं। अध्यात्म स्वतंत्र नेत्र के समान है, तो दर्शन पराधीन उपनयन के समान है। नयन माने आँखें, उपनयन माने चश्मा। समझ गए? 2 बातें यहाँ पर कह दी। पहली बात ये कह दी कि अध्यात्म और दर्शन में आखिर अंतर क्या है? तो अध्यात्म जो है वो हृदय का है, समझ गए ना? हृदय की आस्था है। और दर्शन क्या है? मस्तिष्क का आयाम है। जो अध्यात्म है वह सरोवर के समान है,
दर्शन जो है वह लहर के समान है, अध्यात्म नेत्र के समान है, आँखों के समान है, और दर्शन चश्मा के समान है। ये अंतर 3 यहाँ पर बता दिए गए। इसमें 3 अंतर बताए, अध्यात्म और दर्शन में। इतना अंतर है अध्यात्म और दर्शन में, समझ गए। अगली बात और आगे कहते हैं, इतना अंतर होने के बाद भी क्या बात कहते हैं, तो कहते सुनो, इसके बावजूद भी ये होता है कि अध्यात्म दर्शन पराधीन है और यह स्वाधीन है। दर्शन में शुद्ध तत्व को की बात नहीं, किंतु सत्य और असत्य के आसपास ही दर्शन घूमता रहता है। वो निर्णय नहीं कर पाता। दर्शन तर्क वितर्क में उलझा रहता है, तो सत्य सत्य के आसपास घूमता रहता है, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चेतन रूप प्रकाशित रहता है। निर्विकल्प स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है, तो अनेक संकल्प विकल्प में लीन दर्शन है। और जहाँ निर्विकल्पता हो उसका नाम अध्यात्म है, और जहाँ पर बहुत सारे संकल्प विकल्प हो उसका नाम दर्शन है। आत्म तत्व को छोड़ बाहरी पदार्थों की ओर अभिमुख होना, ये उसकी बात होती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अध्यात्म सदा सच्चिद रूप ही होता है, वह हमेशा अपने में लीन रहने वाला होता है। और स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है। स्वस्थ ज्ञान का नाम क्या है? अध्यात्म है। अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त जीवन दर्शन का होता है। बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती है, जबकि अंतर्मुखी बंधमुखी चिदाभा निरंजन का गान करती है। और कह रहे हैं यहाँ पर ही बहुत बड़ी बात कह रहे, सुन लो। संकल्प विकल्प में डूबा रहता है वो ज्ञान है, जबकि अंतरात्मा में लीन बाहरी संबंध से जिसकी दृष्टि हट जाती है, ऐसा चैतन्य के प्रकाश सिद्धत्व की अनुभूति अध्यात्म में हुआ करती है। इसलिए दर्शन से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो अध्यात्म से होता है। अध्य माने होता है आगे, आत्मा माने आत्मा, जिसमें आत्मा का हित सबसे आगे हो अध्यात्म है। और सिद्ध सिद्धांत, जिसमें आत्मा अंत में सिद्ध हो उसका नाम सिद्धांत है। जिसमें पढ़ते पढ़ते समझते समझते अंत में आत्मा सिद्ध हो वो सिद्धांत है। और जिसमें अध्यात्म, जिसमें सबसे पहले आत्मा की बात करी जाए उसका नाम अध्यात्म। ये सिद्धांत में और अध्यात्म में अंतर हो जाता है। यहाँ सबसे पहले आत्मा की बात कही जाती है। तो और कहते हैं दर्शन का आयुध शस्त्र शब्द है। आयुध माने शस्त्र। दर्शन का आयुध शब्द है, विचार अध्यात्म निरायुध होता है। सर्वथा स्तब्ध निर्विचार एक ज्ञान है, ज्ञेय भी एक ध्यान है, ध्येय भी। दर्शन का जो शस्त्र है वह विचार है, सोचना समझना है। तो अध्यात्म शस्त्र रहित विचार शून्य निश्चल होता है, वह डगमग नहीं करता, निश्चल। समझ गए? अध्यात्म दर्शन ज्ञान है तो दर्शन ज्ञान है तो ज्ञेय जानने योग्य भी है। अध्यात्म ध्यान है तो ध्यान है योग्य भी है। एक ज्ञेय और ज्ञान है, दूसरा ध्यान और ध्येय है। तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतरी नहीं। बाहरी दृश्य भी दिखते हैं उसे, वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है। सरोवर का भीतरी भाग भाषित होता है उससे, बहिर्जगत का संबंध छूट जाता है। और सुनो, जो दर्शन होता है वह तैरने वाले जैसे व्यक्ति जैसा है। जो तैरने वाला व्यक्ति है ना, वह तैरता है, बाहर की चीज़ें देखता रहता है। ऐसे वृक्ष हैं, इतना लंबा चौड़ा है, ऊपर सौरमंडल है, ये सब देखता रहता है। समझे? बाहर बाहर दिखता है। किंतु अध्यात्म उस डुबकी लेने वाले व्यक्ति के समान है, जिसका बाहरी संबंध छूट जाता है और वह सरोवर के भीतरी भाग का ही अनुभव करता है। समझ गए? अंदर डूबना है अध्यात्म, और बाहर बाहर स्वाध्याय स्वाध्याय करना जानना, ये क्या है? ये दर्शन है। अभी आप दर्शन में हैं, सिद्धांत में हैं, डूबने में नहीं है। जब ध्यान में जाओगे तब डूबना होगा। ध्यान आचार्य से कहते हैं ध्यान डूबना, स्वाध्याय तैरना है। अब तो डूबो, स्वाध्याय कब तक करते रहोगे?
अब आत्मा के बारे में ध्यान भी करो, आत्मा में डूबने का प्रयास करो। आहा हा वाह वाह, कितनी गहरी डूब है यह। दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को। फिर क्या हुआ सो सुनो, साधुवाद स्वीकारती सी अग्नि और धधक उठी। अब क्या हुआ कि उसने कहा आहा कितना अच्छा आपने ये दर्शन और अध्यात्म का विवेचन किया, बहुत आनंद आया, हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद आपको। कौन कह रहा है? कुंभ कह रहा है अग्नि से। फिर क्या होता है, ऐसा सुनते ही साधुवाद स्वीकार करते ही उसको और अच्छा लगा कि मेरी बात बहुत अच्छी लगी कुंभ को, और उसने अपनी और तेज पकड़ ली। किसने? अग्नि ने। और धधक उठी, बाहर भले ही जलता हो मीठी मीठी शीतलता से, उषा कालीन बात वो, बाहर भले ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ठीक ना, लेकिन अंदर तो क्या है, ऊष्मकालीन चल रहा है। बाहर शीतकाल है और अंदर उष्णकाल चल रहा है। जब अध्यात्म में रहते हैं, जब तपस्या करते हैं, बाहर कितनी ठंडक हो पर अंदर क्या रहती है, गर्मी रहती है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? और कह रहे हैं पर उसका कोई प्रभाव नहीं हवा पर, तापमान का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। दिन में और रात में, प्रताप में, प्रभात में कुछ अंतर ही नहीं लग रहा। सुन रहे ना, सुबह और दोपहर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आग के बीच में बैठोगे तो क्या सुबह और क्या दोपहर, एक सी आग बनी रहेगी वहाँ तो। रुक रुक कर रुख बदलता काल दिन, इन दिनों कहाँ मिलता है हवा में काल का विभाजन। रुक ही गया है अक्षुण्ण अखंड काल का प्रवाह हुआ है। अब हवा में कहाँ से ठंडक मिलेगी, कहाँ से कुछ होगा, वहाँ तो आग ही आग है। कहाँ काल का परिवर्तन, गर्म तो गर्म ही गर्म रहेगा। इसी प्रसंग को लेकर एकाएक हवा में कोई शौर्य विहारणी, हाँ में हाँ मिलाती, ध्वनि में धुन, अरे राही सुन। यह एक नदी का प्रवाह रहा है, काल का प्रवाह बस वह रहा है। लो बहता बहता कह रहा है कि जीव या अजीव का यह जीवन पल पल इसी प्रवाह में बह रहा, बहता जा रहा। यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर ना रहा, ना रहेगा, ना था। बहाव बहना ही ध्रुव रह रहा है। सत्ता का यही बस रहस रहा जो विहस रहा है। अब यहाँ पर बात कही जा रही है तो सुन लो, बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि संसार में हमेशा परिवर्तन ही बना रहा है। क्या बना रहा है? परिवर्तन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीव हो या पुद्गल, सभी का जीवन प्रतिक्षण इसी काल के प्रवाह में बह रहा है, बहता ही जा रहा है। यहाँ कोई भी स्थिर बहुत काल तक रहने वाला नहीं है, ना पहले था और ना ही आगे रहेगा। समझ रहे? चाहे वो तीर्थंकर हों चाहे कोई भी हों, आज तक कोई भी यहाँ पर नहीं रहे। सुन रहे आप लोग? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम लक्ष्मण जिनने रावण मारा। बोलो कहाँ रहे? सब चले गए। नहीं रहे वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में। नहीं बचावन हारा कोई, यूँ समझो मन में। कोई संसार में शाश्वत रहने वाला नहीं, सब चले गए। कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं, सब बड़े बड़े महान महान लोग यहाँ पर चले गए। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र, अहेमेंद्र, सबकी आयु पूर्ण होती है, सबको मरण को प्राप्त होना पड़ता है। ये हो गए जीव। पुद्गल भी, जो पहले अयोध्या नगरी थी, द्वारका नगरी थी, बड़े बड़े महल थे, वो कहाँ गए पुद्गल? वो भी भोग सामग्री सब कुछ नश्वर, बिजली की चमक के समान, क्षणभंगुर। यह परिवर्तन होता आ रहा है, होता रहेगा। यही ध्रुव सत्य है, उस सत्ता का यही रहस्य है जो यहाँ पर बहस रहा है, यानी प्रकट हो रहा है। समझ रहे? यही सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब सारा का सारा यहाँ पर सब क्षणभंगुर है। बताओ कौन रहे? आपके पिताजी थे, हैं। उनके पिताजी हो सकते हैं, उनके पिताजी हैं अभी नहीं। उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी ये थे कि नहीं? पहले थे, कहाँ गए?
जिस मकान में रह रहे हैं वो कितनी पीढ़ी का है आपका, उसके पहले भी तो होगा। कहाँ गया वो? बोलो। कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है, सब अपने अपनी आयु पूर्ण करके चले जाते हैं। यहाँ पर कोई शाश्वत नहीं। चक्रवर्ती रहा कि नहीं यहाँ अयोध्या में? बोलो, कहाँ है चक्रवर्ती की संपदा? कहाँ है वो रत्न? 14 रत्न 9 निधि कहाँ है वो? उसके बेटे के पास। अपने अपने कर्म सबको भोगना पड़ते हैं भैया। चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती के साथ समाप्त, उसके बेटे को भी नहीं मिलती। आप सोच रहे हो कि हम बहुत सारी धन दौलत जमा के अपने बेटे को दे देंगे? हैं? उसके पुण्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो वो भी चला जाएगा। पुत्र सुपुत्र को का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। सुना आप लोगों ने ऐसा? नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो, उसके आगे और बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा। पुत्र को पुत्र माने पुत्र आपका बेकार है तो धन संचय करने से कोई मायना नहीं हो। और यदि आपका पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, तो भी धन कमाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद कमा लेगा। पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, विषयों में वो गमा देगा। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, वह स्वयं कमा लेगा। यदि पुत्र आपका बेकार है, पापी है, सुन व्यसनी है, तो धन कमाने से कोई फायदा नहीं, वो व्यसनों में गमा देगा। और आपका पुत्र अच्छा धर्मात्मा है तो स्वयं कमा लेगा। इसे तुम्हें धन कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। इतना पाप मत करो धन कमाते कमाते। बच्चों को सुपुत्र बना के जाओ। सुन रहे ना, कल बताएंगे। बच्चों को क्या बनाओ? सुपुत्र बताओ, ताकि वह अपने जीवन में स्वयं धन कमा सके। आप धन कमाने में नरक गति मत बांधो। आप धन कमाना छोड़ दो, अब धन कमाओ, धर्म कमाओ, ताकि परभव में सदगति हो सके। और ये गति तो गई जैसी थी, उसी में मत लगे रहो। नून तेल लकड़ी, किसमें? नमक है ना, तेल यानी और लकड़ी लाकड़, इसमें मत लगे रहो। फिर क्या करो? क्या करो? छकड़ी अपनाओ। छकड़ी समझते हो? 6 आवश्यक। नून तेल लकड़ी जामे दुनिया जकड़ी, इसलिए भूल गई छकड़ी। नून तेल लकड़ी में फंसा रहा, मकड़ी जैसे जाले फंसी रहती है, इसे 6 आवश्यक भूल गए। अब तो उम्र हो गई, अब उसी में पीछे मत पड़ो। अब कम से कम छोड़ करके 6 आवश्यक का पालन करो, तभी कल्याण होने वाला है। अब इसमें कुछ भी नहीं रखा, पूरा जीवन आपने इसी में व्यतीत कर दिया और कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं, कुछ नहीं रहा। चक्रवर्ती के नाम नहीं रहे, चक्रवर्ती तो छोड़ दो। तीर्थंकर नहीं रहे, फिर आप कहाँ तक रह पाओगे? इंद्र आदि सबको जाना है संसार से। इसे सोचो, विचार करो, हमें अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। यूँ ही जीवन व्यतीत मत करो। धन कमाते कमाते पूरा जीवन निकल गया। बच्चों से क्या मिला आपको? हाँ, पापा पक्षपाती है, पापा को बहुत गुस्सा आती है, पापा समझते ही नहीं है। बोलो क्या मिला? दद्दा, ये दद्दा और आजा तो प्राण लेत, परेशान करता है। ऐसे ही आता नहीं? बोलो, बुजुर्गों की कैसी दशा है? बुजुर्गों की ऐसी दशा बोलो ना। कोई ढंग से बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुमने धर्म नहीं किया, तुमने मात्र धन कमाया है और धन के पीछे बच्चे पड़ गए। बच्चों को भी तुमने बाहर भेजा, किसके लिए? जॉब के लिए। जॉब मतलब पैसा। यदि तुम यहाँ लाए होते धर्म के लिए तो बेटा किसान भी रहता तो सुकून से आपका अंतिम संस्कार कर देता है, पर तुमने बाहर भेज दिया। बाहर कहाँ रहेगा बच्चा आपका? हॉस्टल में। कहाँ का भोजन करेगा वो? मेस का। बोलो ना। अच्छा, मेस में भोजन बनाने वाली
फ्री में खिलाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। और माँ कैसे खिलाती है? सेवा भाव से। बोलो ना, बच्चा स्वस्थ रहे। अब तुम्हारा बेटा जैसा खाएगा वैसा मन होगा। पैसे के उद्देश्य से बनाए हुए भोजन करेगा तो पैसा कमाएगा, बुढ़ापे में वही देखेगा उसको, है ना। और यदि सेवा भाव का भोजन करेगा तो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। आप मैस का खिला रहे हो कि अपने हाथ का खिला रहे हो, देख लो। अब फिर क्या हो गया, बेटा किसी की नहीं सुनता। जब से जॉब लगी ना महाराज जी, वो तो अपने में रम गया, बीवी को लेके भाग गया, क्योंकि तुमने भोजन ही ऐसा कराया बचपन से। यदि पैसे का भोजन कराओगे तो भाव किसके होंगे? पैसे कमाने की। और प्रेम से बनाया भोजन कराओगे तो कैसे भाव होंगे? बोलो, प्रेम वाले होंगे। ऐसा में इसलिए महाराज किराए वालों से भोजन नहीं करते। शुद्ध ग्रस्त अपने घर में शुद्ध भोजन बनाता है, उसको ग्रहण करता है। इसका मायने समझे क्यों? किराया तो आदमी होता है और अपना अपना व्यक्ति होता है। बोलो, तो आपको भी ये समझना है, अपने बच्चे जैसा भोजन पानी करेंगे वैसे हो जाएंगे। पैसे कमाने वाले भोजन कराएंगे तो पैसा ही उनकी दृष्टि में रहेगा, पुण्य नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, कर्तव्य नहीं रहेगा। और सेवा कर्तव्य पुण्य की दृष्टि से भोजन कराएगी माँ, तो उसका भाव ऐसा होगा। अब कैसा लग रहा है आपको? अरे लगता तो ऐसी, पर क्या करें, गांव में सर्विस वालों को लड़की देते हैं, बाकी देते ही नहीं हैं। तो आप गांव के नहीं हो क्या? आप जब अपनी लड़की शहर में देना चाहते हो तो शहर का गांव में कैसे दे देगा, ये भी सोचो आप भी तो चाहते हो नहीं कोई इंजीनियर, कोई पढ़ा लिखा मिले। और समस्या ये है, लड़कियां तो बाहर पढ़ने पहुंच जाती हैं और लड़के खेत में काम करते रहते। तो लड़कियां तो चली गई और लड़के यहीं रह गए। अब वो क्या करें बेचारे? बड़ा मुश्किल हो गया इससे। बस समझो इस बात के लिए कि धन ही सब कुछ नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, बच्चा रहता है शहर में और माँ बाप रहते यहाँ। कभी कभी ऐसी बीमारी आती है कि माँ बाप यहाँ चले जाते हैं, बच्चा यहाँ रहता ही नहीं। और कभी कभी बच्चा वहाँ से चला जाता है, माँ बाप यहीं रह जाते हैं। ऐसे कई केस हैं, माता पिता बच्चों का मुँह ही नहीं देख पाते। एक पुजारी जी थे सागर में, उनका लड़का था मुंबई में, तो वहाँ जॉब करता था, अकेला था वो। एक छोटा सा रूम लेकर के रहता था, तो वो स्वयं रोटी बनाता था। अब नया नया था, उसे रोटी बनाना तो आता नहीं था, चपाती बनाना बना ली। और कहीं गैस लीकेज हो रहा होगा, वो चला गया अपने ऑफिस। कहाँ चला गया? ऑफिस। वहाँ से लौट करके आया तो वहाँ तो अंधेरा रहता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वो आया और सीधा उसने दरवाज़ा खोला और स्विच ऑन किया लाइट का, वहीं कहीं रह गया, क्योंकि वो गैस ने लाइट को पकड़ा, आग उठ गई और जल करके वहीं मर गया। सुनने में आ रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? भगवान ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो, ऐसा लग रहा है ना? तो यही कहना चाहता हूँ, धन के लिए इतना भी पागल मत हो कि उसकी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा दो। कोई ना कोई साथ में हो तब आप उसको साथ में रखने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे और पढ़ लेते थोड़ा सा। अरे इधर यह क्या आकस्मिक यातना की घड़ी, याचना की ध्वनि किधर से आ रही है? किसकी है? किस कारण से? किसकी गवेषणा को निकली है? यहाँ पर क्या कुछ आवाज़ आ रही है? क्या आ रही है? एकदम आवाज़ आई। आकस्मिक यातना की घड़ी माने दुख भरी घड़ी आ गई। याचना की ध्वनि, हमें बचाओ बचाओ। किधर से आ रही है आवाज़? किस कारण से? इसकी गवेषणा के लिए निकली, यानी इसकी खोज की जा रही है। नर की है या नारी की? बालक की है या बालिका की? किसी पुरुष की तो नहीं है। निश्चित कारण की अनुपात से पर्याप्त पतली लग रही है कानों को। आखिर इसका क्या आशय है? पतली पतली आवाज़ आ रही है, इसकी स्पष्टता प्रकटता अब विदित हुई सो। ओ धरती माँ, संतान के प्रति हृदय में दया धरती, क्या शिशु की आर्त आवाज़ कानों तक नहीं आ रही? मंजिल का मिलना तो दूर, मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं। फल फूल को
की कथा क्या कहूँ, यहाँ तो काया की भी दृढ़ता छाया की भी दृढ़ता पलती है। मृत्यु के मुख में मत ढकेलो मुझे, आगामी आलोक की आभा देकर आगत में अंधकार मत फैलाओ। अब यह उष्णता सही नहीं जाती, सहिष्णुता की कमी क्रमशः इसमें आती जा रही है। इस जीवन को मत जलाओ, शीतल जल्ला इसे पिलाओ, इसे जलाओ माँ। अब याचना यहाँ पर हो रही है। क्या हुआ वहाँ पर? एकदम अचानक आवाज़ आने लगी, पीड़ा का काल, कुछ मांगने की आवाज़ कहाँ से आ रही, किसकी है, किस कारण से है, इसकी खोज के लिए निकले। पुरुष की है, स्त्री की है? पुरुष की तो नहीं लगती क्योंकि अनुपात से पतली लग रही है कानों को, वही कह रहे हैं। इसकी स्पष्टता प्रकट होती है, सो कुंभ के मुख से निकली लग रही है कि ओ धरती माँ, तू सदा अपनी संतान के प्रति दया धारण करती है। मुझ शिशु की दुख की आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं आ रही क्या? कौन कह रही है? कौन कह रहा है? कुंभ कह रहा है। किससे? मिट्टी से। और कह रहा है इतना ही नहीं, मुझ शिशु की दुख भरी आवाज़ को सुनो। मंजिल मिलना तो दूर, मार्ग में जल भी नहीं मिल रहा। हवा के अंदर कहाँ जल मिलेगा? फल फूल की क्या अपेक्षा रखूं, यहाँ तो छाया की भी गरीबी दिख रही है। समझ रहे ना? मुझे मृत्यु के मुख में न ढकेलो, भविष्य में प्रकाश मिलेगा ऐसी आशा देकर जीवन में अंधेरा ना फैलाओ। अब यह उष्णता सही नहीं जा रही, सहनशीलता की धीरे धीरे कमी आ रही है। इस जीवन को जलाओ मत, अब तो ठंडा जल पिलाओ, जीवन दान दो इसे माँ। कौन कह रहा है? ये घड़ा कह रहा है। जब धरती माँ की ओर से आश्वासन आशीर्वचन भी नहीं मिले, तब कुंभ ने कुंभकार को स्मरण में ला कहा, क्या त्राण के सब धाम कहीं प्रयाण कर गए? त्राण माने रक्षा, रक्षा के सब धाम जो है ना, वो सब प्रयाण कर गए, कहीं चले गए क्या? कुंभ के कारण और पालक होकर आप भी भूल गए इससे। अभी प्राण जलपान बिन सम्मान नहीं कर पाएंगे किसी का, यानी इनका प्रयाण निश्चित है। अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते। अब कोई प्रतिज्ञा छोटी सी भी मेरू सी लग रही है इन्हें। आस्था अस्त व्यस्त सी हो गई, भावी जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं रही है। अफसोस की अब सोच रहा है, अपनी प्यास बुझाए बिना औरों का जल पिलाने का संकल्प मात्र कल्पना है, मात्र जल्पना है। लगभग रुदन की ओर मुड़ी कुंभ की याचना सुन उसकी गंभीर स्थिति पर, उस डर की पीर की अति पर सोच रहा उदार उन्मत्त और व्यथित हुआ कुंभकार का भी। अब वो कह रहा है ऐसी स्थिति में तो एक छोटा सा नियम पालन करना भी कठिन लग रहा है। और अब भावी जीवन की हम कैसे आशा करें, आगे क्या करें? क्योंकि हमें प्यास जब तक नहीं बुझेगी, हम दूसरे की प्यास क्या बुझाएंगे? हम स्वयं शांति का अनुभव नहीं कर रहे, दूसरे को शांति कैसे प्रदान करेंगे? इस प्रकार से उसकी ये जो रोने धोने की बातें वहाँ पर बहुत जोर जोर से शुरू हो गई। समझ गए ना? ये याचना सुन करके मतलब कुंभकार भी मतलब जो उसने कहा है ऐसा वह आश्वासन तक नहीं दे रही धरती माँ, कुछ नहीं बोल रही धरती माँ। अब उसने किसको आवाज़ दी? कुंभकार को। धरती नहीं सुन रही तो कुंभकार को दे। कुंभ के कर्ता और पालक होकर भी आप इसे भूल गए, त्राण रक्षक होकर के भी, पालक होकर के भी कहीं दूर चले गए। आप क्या कर रहे हो? बिना जल ग्रहण करे अब मेरे प्राण सम्मान को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात बाहर निकल जाएंगे। किसी का सहारा कैसे बनेंगे? फिर उज्जवल भविष्य की कोई इच्छा नहीं रही। ये प्राण अब अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते। छोटा सा नियम संकल्प भी सुमेरु पर्वत जैसा बड़ा लगने लगता है। जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब ऐसे ही लगता है। जब आगे नियम कैसे पलेंगे, क्या होगा, जब तीव्र वेदना होती शरीर आदि में तो व्यक्ति साधक ये सोचता है क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब हम अपनी स्वयं प्यास नहीं बुझा पा रहे तो दूसरे की प्यास क्या बुझाएंगे? समझ गए? अब यहाँ पर क्या होता है, ये बात सुनकर के उदार हृदय कुंभकार कुछ गंभीर हो, कुंभ के हृदय की पीड़ा को दूर करने हेतु कुंभ को धीरज धारण करने की क्षमता प्रकट हो, इस प्रकार की याचना करता है। और कुंभ में धैर्य के प्राण फूंकने उसकी क्षुधा तृष्णा के वारण हेतु कुछ भोजन पान लेकर हवा की ओर उद्यत हुआ कि तभी कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न से की मुद्रा छूट गई। ये स्वप्न देख रहा है। वो कौन देख रहा है? कुंभकार क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है।
और क्या कर रहा है, कुंभ भी में धीरज धारण करने की क्षमता प्रकट हो, उसकी भूख प्यास मिटाने हेतु तो कुछ भोजन पानी लेकर हवा की ओर पहुँचता है कि कुंभ का जो गहरी नींद में सोया था, सपना देख रहा था वो, ना कि घड़ा चिल्ला रहा है ना कुछ हो रहा है, वो सपना देख रहा था, उसकी नींद टूटती है और उसकी स्वप्न दशा छूट जाती है। समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जिबे से जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं, तभी तो प्रथम स्वप्निल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, फिर उसकी आंखें गंभीर होती गईं, जिन आँखों में अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगत जीवन भी स्वप्निल सा धुंधला धुंधला सा तैरने लगा और भावी संभावित संकित सा कुछ मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा बोझल सा लगने लगा। जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं, हम जैसा चाहे वो स्वप्न आते क्या अपने मन में, बोलो स्वप्न नहीं आते। तभी स्वप्न की दशा पर प्रथम शिल्पी को हंसी आई, वो हंसने लगा, ये कौन सा स्वप्न आ गया मुझे, कोई आवाज़ तो नहीं लगा रहा है, कोई रो तो नहीं रहा है, ये स्वप्न कहाँ से आ गया। फिर उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं, जिन आँखों में पुराना बीता हुआ जीवन ही नहीं किंतु भावी जीवन भी स्वप्न सा लगने लगा, और कुंभ का भविष्य क्या होगा, अच्छा या बुरा, यह शंका कुंभकार के मन में भारी कर गई। अब आगे क्या होता है तक, ठीक है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम इस मनुष्य पर्याय को पाकर भोगों से वृत्ति प्राप्त कर योग की ओर, संयम की ओर, त्याग की ओर कदम बढ़ा सकें। नमो श्री भगवान।